जय श्री राम। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। आज की तिथि है चैत मास की पूर्णमासी, दिन शनिवार है। आज का बड़ा पावन दिन है। आज अपने इष्ट हनुमान जी का जन्मदिन है। हनुमान जी का जन्मदिन पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हनुमान मंदिरों में भीड़ है, अनेकों कार्यक्रम रखे गए हैं। कहीं पर हनुमान चालीसे का पाठ चल रहा है, कहीं पर सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, कहीं पर रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। हनुमान जी की भक्ति से पूरा देश, समस्त सनातनी भाव विभोर है। आज हम भी हनुमान जी पर ही कुछ कहेंगे। रामचरितमानस रामायण में किष्किंधा कांड में हनुमान जी का भगवान श्री राम जी से मिलन है। बड़ा अच्छा प्रसंग है। आज उसी प्रसंग को आपके सामने रखने की कोशिश। सबरी से नर्मदा भक्ति का ज्ञान देकर उसके बताए हुए अनुसार भगवान ऋषमुख पर्वत की ओर चले। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए, तई न भजसे मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण चल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु और कौन है? आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषय मूक पर्वत निराया। तहाँ रहा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। रघुनाथ जी फिर आगे बढ़े। ऋषमुख पर्वत निकट आ गया। उस पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुल्य बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, अति सबीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटक रूप देखु ते जाई, कहे सुजान जिय सेन बुझाई। सुग्रीव भगवान राम और लक्ष्मण को देख के डर गया था। अत्यंत भयभीत होकर बोला, हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण कर कर जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा देना। पठै बाल होए मन मैला, भागो तुरत तजो ये सैला। विप रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाय पूछत अस भयऊ। यदि मैं मन के मलिन बालिके भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। ये सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ वन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरऊं वन स्वामी। हे वीर, सामले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रियों के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में फिर रहे हैं, विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता,
सहत दुसेवन आतप बाता। कि तुम तीन देव में को, नर नारायण की तुम दोहु। मन को हरण करने वाले आप सुंदर कोमल अंग हैं, और आप बन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तरन भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने और पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। इसमें भगवान राम बोलते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर बन आए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम है। हमारे साथ सुंदर राजकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, बिप फिरई हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ बिप निज कथा बुझाई। या वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र क्या सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा के कहिए। प्रभु पहचान परे गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेस के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़ पर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिवजी पार्वती से कहते हैं, वह सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता है। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरी स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी। मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाही। फिर धीरज धरकर हनुमान जी ने भगवान राम की स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के भेष में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसार्यूं, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद बुद्ध हूँ, दूसरों मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल अज्ञान है। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने मुझे भी भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मेरे, सेवक प्रभु पर जाने भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम रे छोआ। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है।
तापर में रघुवीर दुहाई, जानू नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहे असोच बनई प्रभु पोसे। उसमें हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ, मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कही परे वो चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट पीत उर छाई। तब रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट किया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब रघुनाथ जी ने उन्हें उठा के हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। सुन कपि जी मानस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि के सबको, सेवक प्रिय अन्य गति सोहु। फिर कहा है कपि सुनो, मन में ग्लानि मत रखना, तुम्हें लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, इसलिए ना कोई प्रिय है ना प्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वे अनन्य गति होता है। मुझको छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके अस मत नट रही हनुमंत, मैं सेवक सच चराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन को हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर बनराज सुग्रीव रहता है, वे आपका दास है। तो ये था किष्किंधा कांड में भगवान राम और हनुमान जी के मिलन की चर्चा और उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम का दर्शन। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें। मेरे और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि ये भक्ति संदेश आपके मित्रों तक पहुँचे तो मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड करें। जय श्री राम।